टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल ये टॉपिक कंप्लीट साइंस फिक्शन और मिथ के जैसा लगता है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल नहीं है। पर हम लोग मूवीज और एनिमे की तरह टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। टाइम वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। हम सब टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह फील करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, देन फ्यूचर। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला था टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, यानी स्ट्रेट लाइन। टाइम एक्चुअली रिलेटिव है, टाइम फ्लेक्सिबल है। टाइम स्लो हो जाता है जब आप बहुत फास्ट मूव करते हो, जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होता है। ये थ्योरी नहीं है, ये एटॉमिक क्लॉक्स और सैटेलाइट के थ्रू कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम स्ट्रेच हो सकता है, टाइम स्लो हो सकता है, टाइम बेंड हो सकता है। टाइम ट्रेवल दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेवलिंग टू द पास्ट, एक होता है ट्रेवलिंग टू द फ्यूचर। तो पहले हम लोग ट्रेवलिंग टू द फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम कभी फिक्स नहीं होता, ये मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिपेंड करता है। अगर आप बहुत हाई स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करते हो तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब आप सिर्फ कुछ मंथ या साल ट्रेवल करते हो हाई स्पीड में तो अर्थ में डिकेस या सेंचुरी पास हो जाएगा। फिर आप अर्थ में वापस आओगे तो आप अर्थ के फ्यूचर में पहुंच जाओगे। इस इफेक्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हो चुका है। टाइम ट्रेवल करने का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। अकॉर्डिंग जनरल रिलेटिविटी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में टाइम स्लो हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस टाइम को कर्व कर देता है। बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट के पास, जैसे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स, वहां पर टाइम बहुत स्लो चलता है। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ कुछ आवर्स या डे स्टे करोगे तो आपके लिए सिर्फ आवर्स या डे गुजरते हैं, लेकिन अर्थ में सेंचुरी या डिकेड्स पास हो जाएगा। ये इफेक्ट को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। फ्यूचर में जाने का एक और फ्यूचरिस्टिक तरीका है, वो है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स एक बायोलॉजिकल मेथड है। ये बायोलॉजी के थ्रू टाइम स्किप होता है। इसमें ह्यूमन बॉडी को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट रुक जाते हैं, सेल्स का एज ग्रो नहीं होता, केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अगर फ्यूचर साइंस ये सीख ले सेल को रिपेयर कैसे करे और डैमेज को रिवर्स कैसे करे तो ये पॉसिबल हो सकता है। वैसे करेंटली साइंटिस्ट नैनोबॉट्स में काम कर रहे हैं जो ये सब करने में कैपेबल है। ये टेक्नोलॉजी से डिकेड्स या सेंचुरी स्किप हो सकता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल नहीं है, लो टेम्परेचर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी अभी नहीं एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग नहीं जानते कि क्रायोनिक्स के बारे में 100%। क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ थ्योरेटिकली राइट है। तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना फिजिक्स के लॉ को ब्रेक नहीं करता, ना ही पैराडॉक्स क्रिएट करता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है टेक्नोलॉजी। अब है ट्रेवलिंग टू द पास्ट। मूवीज और एनिमे जैसा पास्ट ट्रेवल, जहां आप फिजिकली पास्ट वर्ल्ड में इंटर करते हो और इवेंट्स को चेंज करते हो। फिजिक्स ये सपोर्ट नहीं करता। इस टाइप का टाइम ट्रेवल 100% इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग अपने पास्ट को जरूर देख सकते हैं। लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। जब आप सन को देखते हो, आप 8 मिनट पुराना सन को देख रहे होते हो। जब एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी या स्टार्स देखते हैं, वो मिलियंस या बिलियंस साल पुराना होता है, यानी वो पास्ट के वर्जन को देखते हैं, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में भी टाइम लगता है। अगर आप स्पेस में बहुत दूर हो, इतना दूर कि अर्थ का लाइट अभी भी वहां नहीं पहुंचा है, और आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है, तो अगर आप उस टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ जूम करोगे तो आपको पास्ट के इवेंट्स दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक वहां पे अर्थ का लाइट पहुंचा नहीं है। हम लोग पास्ट वर्ल्ड में नहीं जा सकते, ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। सिर्फ देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली पास्ट में ट्रेवल करना नहीं है, ये सिर्फ एक ओल्ड क्वांटम इंफॉर्मेशन रिसीव करना होता है। पर हम लोग इतना दूर कैसे जाए जहाँ लाइट भी नहीं पहुंचा है? एक आइडिया है, लाइक यूजिंग वर्म होल्स। वर्म होल्स को यूज करके हम लोग दूर के गैलेक्सी में जा सकते हैं, क्योंकि लाइट्स को दूर की गैलेक्सी में पहुंचने में मिलियंस और बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। पर वर्म होल से सिर्फ हम लोग कुछ ही टाइम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स अभी सिर्फ एक थ्योरी है और अभी प्रूफ नहीं किया गया है। पर पास्ट को हम लोग देख सकते हैं। अगर हमें लाइट से भी फास्ट ट्रेवल करने का कोई रास्ता मिल गया तो आप इमेजिन कीजिए, आप टाइम में पीछे जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर को उनके बचपन में मार देते हैं। अगर ग्रैंडफादर मर जाते हैं, इसका मतलब आपके फादर कभी पैदा नहीं हुए, इसका मतलब आप भी कभी पैदा नहीं हुए। लेकिन अगर आप पैदा हुए ही नहीं, तो आप पास्ट में ट्रेवल करके अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारे?
यहाँ एक इम्पॉसिबल लूप बन जाता है। अब आप ये इमेजिन कीजिए 2026 में आप एवेंजर्स एंड गेम मूवी डाउनलोड करते हैं, फिर आप टाइम ट्रेवल करके 2027 में जाते हैं और वो मूवी फिल्म मेकर्स को दे देते हैं। वो लोग उस मूवी को 2018 में रिलीज कर देते हैं। अब सवाल ये है कि उस मूवी को एक्चुअली बनाया किसने। यहाँ पे एक इम्पॉसिबल लूप बन जाता है। पर मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि ये पैराडॉक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है कि हम लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग टाइम को स्किप कर सकते हैं और अपने पास्ट को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।